एक नेकी का ये सिलसिला जारी है। आपको बताते चलो कराची शहर में इस वक्त न्यूज़ वन की टीम के साथ हम मौजूद हैं नूरुल हसन साहब के घर में, जो कि एक कलील आमदनी के गर्दाब में बुरी तरह से फंस चुके हैं। हमने इनके बेटे से बात की, नूरुल हसन साहब से बात की, जो कि 75 साल की उम्र तक 12 घंटे ड्यूटी करते हैं एक सिक्योरिटी गार्ड की। घर में कलील आमदनी की वजह से ईद की सच्ची खुशियाँ, रमज़ान का मुबारक महीना बहुत भारी हो गया। इनकी साहबजादियाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि बाप अकेला कमाने वाला, ये अपने वालिद साहब को इस महंगाई और गुर्बत के तूफ़ान से निकालने में क्या मदद कर सकती हैं और इन्होंने मुस्तकबिल में क्या सोच रखा है। जो आपके वालिद साहब ने बताया, जी अकेले घर में कमाने वाले हैं, भाई ने तालीम छोड़ दी है, जी। आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं और दिन रात कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के इतनी कम आमदनी में? बस गुजारा कर रहे, हम एक घर में इतने ज़्यादा अफराद है और हमारा एक अब्बू है, उस वो काम करता है और ये मेरे भाई है, इसने तालीम भी नहीं की और ये रमज़ान का महीना है और हम बस मेरे अब्बू का 8,500 तनख्वाह है और ये काम करता है, चौकीदारी करता है और बस इसी में हम गुजारा करते हैं और मुझे भी कुछ हुनर नहीं आता, मैंने भी तालीम नहीं की उससे। क्यों? जबकि आपके वालिद साहब अभी ब्रेक से पहले मुझे बता रहे थे कि वो बेटियों को भी पढ़ाना चाहते थे। कराची आने का मकसद भी नूरुल हसन साहब का सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप लोग पढ़ लिख जाएं, इनकी ज़िंदगी अच्छी। फिर क्यों नहीं पढ़े आप लोग? मेरे अब्बू ने बहुत कोशिश की लेकिन इतनी महंगाई में हम पेट का वो खाना कुछ का ही आप तालीम करें। मैंने पढ़ा था 2-3 क्लासें पढ़ ली, फिर इस महंगाई को देख कर फिर मैंने छोड़ लिया। अब्बू आपके सपोर्ट करते थे कि बेटियां पढ़ जाएं घर में? हाँ, वो तो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन इस हालात की वजह से फिर हमें छोड़ना पड़ा, फिर हम तीनों में से किसी ने भी तालीम नहीं किया। लेकिन आप लोग जब सारा ख़ानदान बैठते हो और देखते हो कि 75 साल का बाप अभी तक काम कर रहा है, इतनी सख्त ड्यूटी करता है दिन रात, जी, तो इसका हाथ कैसे बटाया जाए? कुछ सोचते हैं, कभी कोई प्लानिंग करते हैं? बस हम ये चाहते हैं कि हम मेरे भाई ने तो तालीम नहीं की, हम ये चाहते हैं इसके लिए एक छोटा सा दुकान होता कि ये दुकान चलाया, अपने मेरे अब्बू का हाथ भी बिठाए और मेरा अब्बू तो इसकी उम्र भी इतनी बढ़ गई है, बुढ़ा हो गया है और हम चाहते हैं कि ये दुकान चलाए और घर का खर्चे नहीं, वो तो ठीक है, आपके भाई के लिए हम बात करें। कभी आपने ये सोचा है कि आप घर पे रह के कोई ऐसा काम कर लें जिससे कोई घर में आमदन का सिलसिला शुरू हो जाए, आप अच्छी तरह घर में ही बैठे रहें? बस मैं ये सोचती हूँ कि मैं तालीम तो मेरी नहीं है और मैं सोची कि मैं कपड़े सिलाई सीख लूँ। मेरी बहन को आते हैं लेकिन सीधे साधे आते हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं सीख लूँ और ये मशीन ला दूँ और फिर उसमें कुछ गुजारा हो जाएगा। यानी कोई सिलाई मशीन वगैरह हाँ, हो कुछ जाएगा तो सिलाई आप समझिए मशीन। कि जी आप हाथ बटा सकेंगे। जी। इस वक्त रमज़ान शरीफ कैसे गुजरा? ईद पे आप लोगों की क्या तैयारी है? बच्चियों की तो घर में चूड़ियाँ, मेहंदी, अच्छे कपड़े, बड़ा हाँ, अच्छे सिलसिला। कपड़ों का भी शौक़ है। ये ईद में तो अच्छे कपड़ों का शौक़ हर किसी को होता है, मुझे भी है। लेकिन ये 8,500 तनख्वाह में तो हम ये गुजारा भी मुश्किल है और हम चाहते हैं कि पैसों की ज़रूरत भी है और मैं बस कोशिश करेंगे। मैंने तो अभी कपड़े नहीं ख़रीदे, बस आगे देखेंगे, अगर पैसे हो तो फिर मैं लूँगी सस्ते से जोड़ा। और रमज़ान कैसा गुजरा है आप? तो रमज़ान तो बस ये से ही गुजर रहा है। एक दिन सालन पकाते और बस सहरी में और इफ्तारी में वही खाते और बस अल्लाह का शुक्र है, सालन और रोटी खाते। और आपको अगर एक सिलाई मशीन मिल जाए जी और आपका कोई ऐसा थोड़ा सा सरमाए का बंदोबस्त करिए, तो आप अपने अब्बू का घर बैठकर हाथ बटा हाँ, सकते घर बैठ कर हाथ बैठा। मेरी तालीम तो ऐसी भी नहीं और तालीम का शौक़ था लेकिन मैं नहीं पढ़ सकी हैं। नूरुल हसन हालात साहब की की वजह से। एक साहबजादी से हमने बात की, इन्होंने बताया कि तालीम हासिल ना करने की वाहिद वजह सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की कमी थी। वालिद साहब भी पढ़ाना चाहते थे, इन्हें ख़ुद भी शौक़ था, लेकिन हुनर भी साथ साथ ये अपना अगर जारी रखें तो घर में सिलाई मशीन एक रखकर अपने बूढ़े बाप का हाथ बटा सकते हैं। इनकी दूसरी साहबजादी में हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये अपने घराने को खुशहाली की तरफ ले जाने में क्या सोचती हैं, मुस्तकबिल के प्लान्स क्या हैं और ईद, रमज़ान और ऐसे मौके में हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। आपसे गुफ्तगू करने तक सारे फैमिली का मामला मुझे भी नाज़रीन को समझ तो आ गया, लेकिन आप घर में वाहिद हुनरमंद खातून हैं, जी तालीम नहीं हासिल कर सकी आप भी, क्या वही मजबूरी थी जो भाई और बहन के साथ थी, अपना दिल नहीं चाहा पढ़ने को? नहीं, वही मजबूरी थी। दिल तो बहुत चाह रहा था लेकिन पढ़ नहीं सकी, पैसों की मजबूरी थी। अब्बू का बहुत शौक़ था पढ़ने के कि बच्चों को पढ़ाऊँ, लेकिन नहीं पढ़ सकी। इस सारे मामले को आप कैसे देखती हैं? क्यों हुआ जबकि आपके वालिद साहब तो आधी सदी कब्ल जो है कराची सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की अच्छी ज़िंदगी के लिए आए? हाँ, ये तो बहुत तकलीफ़ होती है जब अपने अब्बू को इस तरह देखती हूँ कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन हुनर तो सीखा है मैंने, करना चाहती हूँ लेकिन मशीर वगैरह नहीं है। मैंने अब्बू को बोला था तो इसने कहा था मैं लूँगी, लेकिन पैसों की वजह से नहीं ले सकी आज तक। दिल तो बहुत चाहते हैं हम दोनों बहनें मिल के ये हुनर कपड़े सिलाई करें और ये
अच्छे काम करें ना। आप यानी ये चाहती हैं कि हाँ। घर बेहतरी की तरफ आए। वेरी नाइस। बेटियों का जज्बा अपने बाप के लिए मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। ईद आने वाली है अब चंद दिन के बाद, रमज़ान का मुबारक महीना है। घर में आप इस सारी तंगी को जो आपकी बहन, भाई और वालिद साहब ने बताई, आप किस नज़र से देखती हैं? मैं तो बस तकलीफ़ तो होती है कि अब्बू काम पे जाता है, ऐसे ज़ोई हालात में रहता है ना। इसका काम उम्र तो नहीं है कि काम करे, लेकिन मेरा भाई भी है, इसने पढ़ाई नहीं की। तालीम अगर इसने की होती तो अच्छा होता, लेकिन नहीं की पैसों की वजह से ना। क्या आप समझती हैं कि अगर आप लोगों के घर में तालीम होती या हुनर होता सबके पास तो ज़िंदगी बेहतर हो सकती? हाँ, ज़िंदगी तो बहुत बेहतर हो जाती है अगर हमारे पास यहाँ हुनर होता। तालीम तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके लिए पैसे वगैरह चाहिए। और अभी इसका उम्र भी चला गया, कितने अरसा हो गया ना। मेरा भाई भी माशाल्लाह से बड़ा हो गया, तो अभी तक नहीं पढ़ा। अभी बस दिल तो चाहता है लेकिन नहीं पढ़ सका, कोई भी हमारे घर में नहीं पढ़ सका। वालिद साहब पे गुस्सा तो नहीं करते आप लोग जिस वक्त पैसे नहीं ला पाते या ईद नहीं हो सकती आपकी अच्छी? झगड़ा वगड़ा तो नहीं बस होता? गुस्सा तो आता है लेकिन वो बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि घर में ऐसे हालात होते हैं, कभी कभी इंसान तंग हो जाता है। ये हालात ख़त्म ही नहीं हो रहे। अम्मी क्या कहती हैं जब घर में पैसे की तंगी हो जाती है, ईद भी आ गई, खर्च भी बढ़ गया, फिर क्या होता है? बस अम्मी को जो तकलीफ़ होती है वो बस क्या कह रही थी, बस खामोश हो जाती है। कभी कभी वो भी गुस्सा हो जाती है ना। कभी कहते हैं कि ये महंगाई ख़त्म नहीं हो रही और बढ़ती जा रही है, हम कितने ज़्यादा हो गए, इसमें बिल्कुल गुजारा नहीं होता, कर्ज़े भी लेने पड़ते हैं कभी कभार अगर कोई आ भी जाए ना घर पे। यानी अगर मेहमान वगैरह जो हैं उनको आपने देखना है, मेहमानदारी करनी, तो कर्ज उठा के करेंगे? हाँ ना, वो तो इसमें नहीं हो सकता, कर्ज उठाना पड़ता है फिर। तो फिर एक वाहिद इकलौती तनख्वाह वाले साहब की 8,500, उसमें कर्ज कैसे उतारते हैं आप लोग? बस फिर थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, लेकिन हर महीने लेना भी पड़ता है। हमारे घर अगर कोई आ भी जाए तो इसमें नहीं हो सकता मेहमान नवाजी। इस सारी सूरत हाल में आपने हल ये सोचा है कि आप अपनी बहन के साथ मिलकर घर पे एक सिलाई मरकज बना लें, हाँ? जी हाँ, यही और सोचा है। ज़िंदगी अच्छी हो हाँ, जाएगी। इससे ओके अच्छी हो जाएगी। फाइन। कितने पैसे आपको चाहिए उस सिलाई मरकज को खोलने में? इसमें बस यही 40-50 हज़ार रुपये होने चाहिए। बस इतनी सी बात है? हाँ, बस इतनी सी। ज़िंदगी बदल जाएगी? हाँ, बदल जाएगी। भाई पढ़ लेगा? भाई इसमें हाँ पढ़ लेगा, बस मैं हुनर करूँगी, उसमें थोड़ा पैसे आएंगे तो फिर घर में खर्च करेंगे ना, तो हो जाएगा ना मैनेज। यहाँ तक बात आपकी समझ भी आ गई, मुझे भी बहुत अच्छी तरह समझ आ गई कि ये यहाँ पर हुनरमंद खातून हैं। अगर इनको थोड़ा सा सरमाया फराहम कर दिया जाए, कहना इनका ये है कि 2 सिलाई मशीनें ले दी जाए, तो ये अपने वालिद साहब को ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में माली तौर पर सपोर्ट कर सकती हैं। लाला नूरुल हसन से एक बार फिर पूछते हैं कि ये 75 साल की उम्र में भी इतनी हिम्मत रखने के बावजूद आगे ज़िंदगी को कैसे देखते हैं? क्या सारी ज़िंदगी इसी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे या फिर इन्होंने कोई कारोबार भी सोचा? आप क्या कर सकते हैं? क्या हमेशा ऐसे ही चलेगा कि उम्र बढ़ती जाएगी दिन ब दिन और आप काम करते जाएंगे? मैंने तो ये सोचा कि अल्लाह करे इतना पैसा हो जाए, कोई दुकान खोले, सारा ज़िंदगी पर वो सिक्योरिटी का नौकरी के उससे क्या कुछ भी नहीं बनते। अभी कोई दुकान हो, लड़का है तो ये साथ बैठा कर, और परचून की दुकान हो जैसा, तो आप चाहे तो ये तब्दीली आ जाएंगी। यानी आप भी काम करना हाँ, चाहते हैं? मैं भी माशाल्लाह करूँगी। साहबजादियाँ भी आपकी हाँ। काम करना चाहती हैं, बेटा भी। कितना पैसा चाहिए होगा? बच्चियों को तो हमने जो बात करनी है नाजरीन से, वो 2 सिलाई मशीनें आप लोगों को घर पे चाहिए। आपको कितना सरमाया मिल जाए कि बेटे के साथ मिलकर एक छोटी सी परचून की दुकान मिल जाए? 80,000 90,000 तक हो तो छोटा दुकान माले में खोल देंगे, तो उससे कोई गुजारा परचून में बच्चे को साथ बिठाएंगे, इसे पढ़ाएंगे भी? बच्चे को भी पढ़ाएंगे और फिर यही चलाएंगे। वेरी नाइस, इंशाल्लाह। नहीं, आप समझते हैं यानी इस परचून की दुकान से और आपके घर में अगर सिलाई मशीनें बच्चियों को मिल जाएं तो हाँ। ज़िंदगी बदल जाएगी? हाँ, लाला ये तो बहुत छोटा सा सवाल है, मुझे बड़ी उम्मीद है नाजरीन से कि आपका ये मामला हल हो जाएगा। बड़ी खुशी हुई आप लोगों के घराने से मिल के। तो सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि आपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए भी बहुत कोशिश की और बेटों को पढ़ाने के लिए भी बहुत मेहनत की। अब वो क्या मामला था मैं उसको एक साइड पे रखता हूँ, नाजरीन से आपके लिए दरख्वास्त करते हैं। यहाँ तक नूरुल हसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, इनके अहले खाना से भी मिले। ये ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन सरमाए की कमी से आज तक यहाँ कुछ नहीं हो सका। कलील आमदनी है, 75 साल नूरुल हसन साहब की उम्र है। 54 साल कबल ये खैबर पख्तूनख्वा से अपना सारा आबाई इलाका छोड़कर, मामला छोड़कर यहाँ कराची शिफ्ट हो गई कि ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन पैसे की कमी की वजह से बच्चियाँ भी नहीं पढ़ सकीं, बेटा भी तालीम हासिल नहीं कर सका और आज इस उम्र में भी ये एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। बेटियाँ हुनरमंद हैं, सिलाई मशीन अगर इनको घर पे दे दी जाए, जिसका बहुत थोड़ा सा सरमाया चाहिए, तो ये ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजार लेंगी, बूढ़े बाप का हाथ बटा लेंगी। और नूरुल हसन साहब को 80-90 हज़ार रुपये से अगर एक परचून की दुकान खोल के दे दी जाए तो ये अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर कर लेंगे। ये वो लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो अल्लाह के अलावा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। ये किसी की जेब काट कर
अपना पेट नहीं भर सकते। इनकी मदद कीजिए, इनका ख्याल कीजिए। इस वक्त हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर वो तमाम नंबर्स मौजूद हैं जिन पर बराह रास्त रब्ता करके आप नूरुल हसन साहब की मदद कर सकते हैं। ख्याल कीजिए इन लोगों का और आइए एक नेकी ऐसी कर जाएं जो हम मर भी जाएं तो हमारे बाद भी जीती रहे। फिर कल किसी और मुस्तहिक ख़ानदान का हाथ आपके हाथ में थमाएंगे। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।